इस दुनिया के अंदर देखा जाए तो माँ, गा और रा वास्तव में दुखी है। आज मैं सिंडरी चौटन चौराहे बाड़मेर पर खड़ा था। वहाँ पर मुझे 3 भिक्षु मिले, जो भीख मांगने वाले जो लोग थे मिले। पहला व्यक्ति अपने आप को नागौर का बता रहा था और वो कह रहा था कि मैं जो सुइया पोषण चौटन के अंदर मेला भराया गया था उसके अंदर यहाँ मेथी लेकर आया था, मेथी का व्यापार करने के लिए आया और मेथी वो थी जो बिकी नहीं और मेरे बच्चे भूखे हैं। एक लड़का और एक छोटी बच्चा उसके पास था और एक महिला भी थी। महिला हालांकि पीछे थोड़ी दूर खड़ी थी। तो उसका कहना था कि मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं इन बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था कर सकूं। तो मैंने उनसे कहा भी वास्तव में अगर आपके साथ ऐसा है तो आपका जो मेथी है ना वो मुझे दे दीजिए, मैं खरीद लूँगा, उसे मैं बेचने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं बिकेगी तो मैं मेरे घर लेके जाऊँगा, जो गाय और बकरियों के काम आ जाएगी। तो उसने कहा वो बैग मेरी पत्नी के पास रखा हुआ है। उसके तुरंत बाद उसकी पत्नी भी भीख मांगती हुई पीछे आ गई। जब वो आई वो भी जवान थी, उसकी भी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी और 30-35 साल का वो जवान जो भीख मांग रहा था अपने आप को। तब एक महिला वहाँ पर और भीख मांगने वाली आती है कि इसका बच्चा भूखा नहीं है, ये पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू यहाँ भीख मांग रहा है और इसका यही काम है, कोई भूखा नहीं है। जब मैंने उसको कहा अगर वास्तव में आपका बच्चा भूखा है तो हम भोजन करवा देते हैं, लेकिन कल आपको ठीक इसी जगह पे आना है और सुबह तकरीबन 8:30 बजे आना है। आप जवान हो, हष्ट पुष्ट हो सकता है आपकी मेथी नहीं बिकी हो। उसने कहा मेरा बैग दूर है, अब मैं नहीं ला सकता हूँ। चलो उसने अपनी बात को घुमाया, लेकिन मैंने कहा कल सुबह आप चौटन चौराहे या सिंडी चौराहे, महाबार चौराहे कहीं पर भी आ जाना। बाड़मेर के अंदर 700 से 800 रुपये की एक मजदूर को दाढ़ी मिलती है और कोई भी मजदूर वापस नहीं लौट कर जाता है। जो काम करने की इच्छा रखता है, जो काम करता है, तो वो अपने बच्चों को लेकर के वहाँ से जल्दी से निकल गया। मैंने कहा भाई साहब मैं भोजन करवाता हूँ आपको, अपने बच्चों को भी करवाता हूँ, बेशक आप इंतज़ार कीजिए। तो वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद एक और भीख मांगने वाली महिला आई, उसको भी हमने जो भी जवाब था वो दिया, वो आगे निकल गई। उसके बाद एक बूढ़ी महिला आई, हमने उससे पूछा कि आप शादीशुदा लग रही हो, तो कि हाँ। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी है तो इस समय आपके परिवार के लोग होंगे, वे आपकी सेवा करेंगे। इस समय आपको इन सड़कों पे इस स्थिति में इधर उधर नहीं आना जाना सही है, क्योंकि आप एक वृद्ध है और वृद्ध माता को आराम करना सही है। तो उसका कहना था कि मेरे बच्चे मुझे कमा के लाकर नहीं देते। तो यहाँ पर उसी समय एक वहाँ पर गाय थी, वो उसी सड़क से उसी राह से गुजर रही थी और सड़क को सूंघते हुए, जहाँ पर कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ सड़क के किनारे पे दुकानों के आगे, जहाँ तहाँ चौटन चौराहे की मैं बात कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर दुनिया भर के पॉलीथीन, यानी कि कुछ समय नवो बाड़मेर अभियान चलाया गया था, लेकिन आज वैसा वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर पॉलीथीन की थैलियों को वो चाट रही थी और एक इंच उस गाय की जीभ निकली हुई थी, शायद वो बीमार थी, जिसका आप फोटो मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक यहाँ पर ये भी प्रश्न है कि आज जो हमारी सरकारें डेवलपमेंट के नाम पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अगर ये ठीक बात है, लेकिन जो ओरण भूमि थी वो एक तरफ हमारी सरकार कहती है ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है और वेदों, विद्वानों और जो हमारी संस्कृति उसके अनुसार चलने वाली सरकार है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि जो ओरण की भूमि है, जो देवताओं के नाम पर छोड़ी गई है, जो गोचर भूमि के अंदर हमारे वेद कहते हैं
हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत महात्मा जितने भी विद्वान हुए वो कहते हैं कि ओरण की भूमि के अंदर आप किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर किसी पेड़ को नहीं काट सकते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं लगा सकते हैं और उसी भूमि को किसी और उपयोग में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो गौ माता के लिए, सरने के लिए ही है। तो आज जितनी भी जो ओरण की भूमियाँ थी वो क्लस्टर में क्यों चली गई? माना कि अगर आज हमारी सरकारें धर्म के पक्ष में हैं तो वो भूमि डिफॉर्मेट, क्लस्टर, अलग अलग जो डिपार्टमेंटों के अधीन जो गौसर भूमि थी वो क्यों हो गई है? देखते रहिए गाँवरी बात।